न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था? एनी वन ऑफ यू? यस अमरजीत। यार तुम लोग 12 पास आउट हो, न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था ये तो पता होना चाहिए। अंजलि, मिक्सचर ने टर्म न्यूक्लिन दिया था। एफ मिक्सचर, न्यूक्लिक एसिड किसने टर्म दिया था? चलो सबसे पहले आ जाओ, न्यूक्लिक एसिड हम लोग बोलते किसको हैं, ठीक है? व्हाई दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है ये वर्ड दो चीज को इंडिकेट करता है, एक तो पोजीशन, दूसरा इसका नेचर। पोजीशन कहने का मतलब ये है, इसका लोकेशन बताता है। दैट मींस न्यूक्लिक एसिड जो होगा, ये जो होगा इसका लोकेशन कहां होगा? न्यूक्लियस में। और इस वर्ड से हमको क्या पता चलता है? इसका नेचर। दैट मींस इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है न्यूक्लिक एसिड। व्हाई दिस इज एसिडिक? बिकॉज इसमें H3PO4 होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। कैसे अटैच होता है मैं वो आगे डिस्कस करूंगा। नाउ ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसमें दो कंपोनेंट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डीएनए एंड दूसरा है आरएनए। ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। नाउ डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। यस आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। व्हाई? बिकॉज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम म्यूटेशन हो। क्या हमारे जीन में म्यूटेशन होगा तो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाएगा ना? जेनेटिक मटेरियल शुड बी मोर स्टेबल। ओके, तो डीएनए और आरएनए में अगर कंपेयर करें तो आरएनए जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आ सकता है, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का यही मतलब होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि भाई साहब डीएनए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यस डीएनए जो होता है, यस वेरी गुड, डीएनए जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। आरएनए जो होता है ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कहां? फ्यू आरएनए वायरसेस। कहां पे? इन फ्यू आरएनए वायरसेस। देखो वायरसेस अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा, वायरस में आइदर डीएनए होता है और आरएनए होता है, दोनों कभी नहीं होता। वायरस में आइदर डीएनए होता है और आरएनए होता है, दोनों कभी नहीं होता। जिस वायरस के अंदर सिर्फ आरएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए वायरस। जिस वायरस के अंदर सिर्फ डीएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए वायरस। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस ये एक आरएनए वायरस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। फॉर एग्जांपल एचआईवी ये भी क्या है? आरएनए वायरस है। बहुत सारे वायरसेस है जो कि आरएनए वायरसेस होता है, और इसका वैक्सीन इतना जल्दी क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है? बिकॉज आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज लेस रिएक्टिव एंड इट्स कंटिन्यूअसली म्यूटेट। ये कंटिन्यूअसली म्यूटेट करता रहता है, सो इनका वैक्सीन बनाना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। यस, बिकॉज दे म्यूटेट एंड चेंजेस देयर जेनेटिक मटेरियल। ओके, आपको इतना याद रखना है, आरएनए जो होता है मोस्ट वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है, मोस्टली जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए होता है। नाउ आरएनए का और भी क्या काम है? अदर फंक्शंस ऑफ आरएनए, अदर फंक्शन ऑफ आरएनए, नंबर 1, तो सबसे पहला आपने पढ़ा होगा एमआरएनए। इट एक्ट्स एज मैसेंजर।
इट एक्ट्स एज मैसेंजर, ये मैसेंजर का काम करता है। कैसे मैसेंजर का काम करता है थोड़ी देर में लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड, इट्स एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल आरएनए। अगर आपको ध्यान हो, राइबोसोमल आरएनए ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल आरएनए है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाता है। ओके, नाउ थर्ड देखो, थर्ड है अडेप्टर का भी काम करता है। अडेप्टर ये एनसीईआरटी की लाइन है। अडेप्टर का काम क्या मतलब, ये अमाइनो एसिड को कैरी करता है। कौन सा अमाइनो एसिड अडेप्टर का काम करता है, टीआरएनए। टीआरएनए, यस, आपको स्ट्रक्चरल आरएनए का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो आरएनए का एग्जांपल दीजिएगा, अडेप्टर अगर पूछा जाए तो टीआरएनए होगा, और मैसेंजर का बात करें तो एमआरएनए होगा, एमआरएनए होगा। फोर्थ, इट आल्सो एक्ट एज एंजाइम। इट आल्सो एक्ट एज एंजाइम। इट ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम, ये एंजाइम का भी काम करता है। ओके, सो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, फटाफट रिवाइज करिए। डीएनए, आरएनए, डीएनए जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, आरएनए फ्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। ये कुछ आरएनए वायरसेस में होता है। ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में पोजीशन है, नेचर कैसा होगा, एसिडिक। अदर फंक्शन ऑफ आरएनए क्या है, मैसेंजर, स्ट्रक्चर, अडेप्टर एज वेल एज एक्ट एज एंजाइम। फटाफट नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ो, फटाफट नोट डाउन करो। यस, अमन आदर्श ने करेक्ट आंसर दे दिया है। यस, यस, न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय एल्टमैन। चलो, नोटेड, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नाउ नाउ देखो देखो, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, यस, पहला क्वेश्चन, डिस्कवर्ड बाय एल्टमैन। ठीक है, ये किस चीज का बना होता है, ये चीज किस चीज का बना होता है, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कौन पढ़ते हैं या चौन पढ़ सकते हैं आप एक साथ, ठीक है। अब बोलो सर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तो दिया हुआ है, वहां से ही पता चल जाता है एक न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स होते हैं। ओके, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इट्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब यस, एक न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेटिव यूनिट होगा। दैट मींस पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस, इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नाउ अब एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमको देखना होगा, उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, चलो, ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज का बना होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। यस, नोटेड हो गया, नोटेड हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो, वेरी गुड श्वेता, सीफ, सीवी, एकदम साकेत। चलो ना ये बाद में डायग्राम समझेंगे ये क्या चीज है। यस, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डायग्राम है। अभी इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, यहां से लेकर यहां तक एक न्यूक्लियोटाइड है, ओके, फिर यहां से लेकर यहां तक एक न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी रुको, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड, ये वाला
एक न्यूक्लियोटाइड। दैट इस चैन में जो देख रहे हो, इस चैन में जो देख रहे हो 4 न्यूक्लियोटाइड है। इस चैन में जो देख रहे हो 4 न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, न्यूक्लियोटाइड 3, न्यूक्लियोटाइड 4। ओके नाउ अब ये न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड किस चीज का मिलकर बना होता है देखो, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होगा नाइट्रोजनस बेस, इसमें होगा सुगर और इसमें होगा H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। नाउ अब ये देखो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस में देखो दो तरह का नाइट्रोजनस बेस होता है, दो तरह का होता है। ओके कौन कौन सा? यस एक होता है प्यूरीन, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। ठीक है अब ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तुम लोग, प्यूरीन कौन कौन सा है, पिरिमिडीन कौन कौन सा है? यस प्यूरीन कौन कौन सा है, पिरिमिडीन कौन कौन सा है? नजमुल वेरी गुड, बताओ फटाफट। यस प्यूरीन कौन कौन सा है, पिरिमिडीन कौन कौन सा है? चलो मैं वेट कर रहा हूं। दो आंसर अभी तक आया है, सही है गलत है मैं अभी नहीं बताऊंगा, फटाफट बाकी के आंसर देख लेते हैं। ओके कुछ लोग सिर्फ गुआनिन बोल रहे हैं, कुछ लोग एडेनिन गुआनिन दोनों बोल रहे हैं, कुछ टीएस। ओके माही कोई बात नहीं, प्रिमिडीन टीएनसी। चलो 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 आज 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 इसका हम लोग कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। हमारा ट्रिक रहेगा पूजा, हमारा ट्रिक रहेगा पूजा। ठीक है पूजा से कभी भी याद रखना, पीयू से क्या होगा प्यूरीन, जी से क्या होगा गुआनिन। अभी तक कोई पूजा क्लास में नहीं है एक्चुअली। ए से होगा एडेनिन, कट द पाई, कट द पाई, पाई एक फ्रूट का नाम है। कट साइटोसिन, थायमिन, थायमिन। ठीक है ये हो गया आपका पिरिमिडीन। ठीक है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। और एक बात देख लीजिए यहां पे एक और होगा यूरासिल, एक और होगा यहां पे यूरासिल। ये क्या हो गया आपका पिरिमिडीन हो गया, ये आपका क्या हो गया पिरामिडीन हो गया। ओके ना अब देखो इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। यस प्यूरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, प्यूरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बस खाली कितना रिंग होता है वो याद रखना, कितना रिंग होता है ये याद रखना, इसी से पहचान लोगे। पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब ये मत रटने बैठ जाना कहां पे नाइट्रोजन है कहां पे कार्बन है। ठीक है ये दो रिंग, ये 2 मेंबर्ड रिंग होता है, ये सिंगल मेंबर्ड रिंग होता है। ठीक है अगर कभी कभी भूले तो याद रखना, जिसका नाम छोटा उसका काम बड़ा, और जिसका काम बड़ा सॉरी जिसका नाम बड़ा उसका काम छोटा। ये कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन होता है। यस प्यूरीन जो होगा वो डबल रिंग होगा, नजबुल वेरी गुड सही बात है। और ये सिंगल मेंबर्ड रिंग होता है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ओके ओके चलो चलो नाउ ये देखो थायमीन को हम लोग यूरासिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थायमीन को हम लोग यूरासिल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग मिथाइल एट 5th पोजीशन, 5 मिथाइल यूरासिल को हम लोग थायमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 मिथाइल यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल।
चलो डबल रिंग होता है तृप्ति, सही है। चलो डायग्राम देख लेते हैं हम लोग नाइट्रोजनस बेस का। नाउ ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, ठीक है। नाउ ये देखो, ये डबल मेंबर्ड रिंग है एडेनिन, ये डबल मेंबर्ड रिंग है क्या? दैट मीन्स पूजा जो है वो क्या है? डबल मेंबर्ड रिंग है, ओके। और ये जो बाकी बच गए, यस, कौन कौन से? साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, दोनों में सिर्फ मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, दोनों में सिर्फ मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। यस, अगर मिथाइल ऐड कर दिया जाए तो यूरासिल जो है वो थायमिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, यूरासिल जो होगा थायमिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट, इस डायग्राम को एक बार हम क्लियरली देख लो, एक बार क्लियरली देख लो, ठीक है। अगर इन दोनों को डायग्राम को कंपेयर करोगे, इन दोनों को डायग्राम को कंपेयर करोगे, देखोगे इस पोजीशन पे जो है मिथाइल ग्रुप है। दैट मीन्स कभी एनसीईआरटी में तो ये तो है लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है बाय एडिंग मिथाइल, बाय एडिंग मिथाइल कौन किस में कन्वर्ट हो सकता है? सो वी कैन कन्वर्ट यूरासिल इनटू थायमीन by addition of मिथाइल। हम लोग मिथाइल ऐड करके, मिथाइल ग्रुप ऐड करके यूरासिल को हम लोग थायमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स मिथाइल को हम लोग, थायमीन को हम लोग लिख सकते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। ओके ओके, तो हम लोग कहां थे यार? ओके, यहां पे थे। ओके, आ जाओ। सो नोट करके हम लोग लिख लेंगे थायमीन इज इक्वल टू 5 मिथाइल यूरासिल। और ध्यान में रखना, यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए in place of thymine, ओके, in place of thymine। हो गया? यस, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इतना नोट हो गया। नोटेड लिखो फटाफट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, एवरीवन नोटेड? चलो, ओके सौरभ, शिफा, अमन, ओके। नाउ थोड़ा सा इसको हम लोग यहां से हटाते हैं। ओके, दैट मीन्स अब हम लोग को बात करना है शुगर के बारे में। नाउ शुगर जो यहां पे प्रेजेंट रहता है न्यूक्लिक एसिड में, वो एक्चुअली होता है राइबोज नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज। इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्योंकि पेंटोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 5 कार्बन रिंग होता है, 5 कार्बन रिंग, 5 रिंग नहीं होता है। यस, 5 कार्बन का सिंगल रिंग होता है, 5 कार्बन का सिंगल रिंग होता है। वेरी गुड तृप्ति, ये 5 कार्बन का सिंगल रिंग होता है। नाउ 5 कार्बन का सिंगल रिंग होता है। नाउ ये अगेन 2 ग्रुप में स्प्लिट हो जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं राइबोज, और एक को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज।
एक को हम लोग बोलेंगे राइबोज और एक को बोलते हैं क्या, डीऑक्सीराइबोज। ना जरा राइबोज का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, देखो कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनाते चलना है। ये है राइबोज शुगर। यस, सी कितना है, C5H10O5। यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ H एब्सेंट हो, एक O एब्सेंट होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2-डीऑक्सी-राइबोज, 2-डीऑक्सी-राइबोज। दैट मीन्स इसमें और इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीजन, -1 ऑक्सीजन। और कहां पे होगा, सेकेंड पोजीशन पे। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ कार्बन है। यस, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन है। ओके, और ये 2-डीऑक्सी-राइबोज बोलते हैं। और ये राइबोज जो होगा ये प्रेजेंट होता है R4R, दैट मीन्स आरएनए में प्रेजेंट होगा। और ये जो होगा D4 डीएनए में प्रेजेंट होगा, D4 डीएनए में प्रेजेंट होगा, D4 डीएनए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक। चलो, नोट हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। कैन वी प्रोसीड फर्दर? बोलो फटाफट। नोटेड सीवी, मेघा, अभिषेक, नजमुल, स्नेहा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कोमल, श्वेता, अंजलि, वेरी गुड। चलो, आई थिंक नोट हो गया सबका। मोहम्मद अबुजर, नाउ शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, H3PO4 का स्ट्रक्चर देख लो। H3PO4 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। नाउ अब हम सबका यूनिट बता चुके हैं, ठीक है, अब हम सबका यूनिट बता चुके हैं। अब आगे जो हम लोग बताएंगे, यस, सोहाना, यास्मीन, प्रशांत, पाल, साकेत, नोटेड हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। राजू, चलो नाउ अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ देखो, ये मान लो पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, और ये यहां पे लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस, और यहां पे लगेगा आपका फिफ्थ कार्बन से, ये फिफ्थ कार्बन जो है, और इसको हम ऐसे ही यहां पे लिख देते हैं, ये रहा आपका फॉस्फेट। ओके, नाउ ये हो गया कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। दैट मीन्स one sugar, one phosphate and one nitrogenous base। ये तीनों मिलकर हमारे लिए बनाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड हमारा बना, एक न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है। नाउ अगर इसमें से फॉस्फेट निकाल दो, इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं
न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। दैट मीन्स यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। नाउ नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। या लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। नाउ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। मार्क करेक्ट ऑप्शन, मार्क करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, अभी तो बहुत आसान लग रहा है, ठीक है। अभी तो ये सबको डी नजर में आएगा, अभी तो ये सबको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कितने लोगों का हालत खराब कर देगा। यस, कई लोग तो पहला ही टिक करके आ गए, बल्ले 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 बल्ले, ये क्वेश्चन तो हमको आता है पहला, कई लोग दूसरा टिक करके आएंगे, कई लोग तीसरा। जब आसान क्वेश्चन आता है तो यही होता है, मन में लड्डू फूटता है और तुरंत टिक करते हो और एग्जाम हॉल के बाहर आते हो, सोचते हो अरे डी तो ऑल ऑफ द एबव था, उसे तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ हाँ हाँ, अरे आंसर में बता दिया तो क्या डी कर रहे हो, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। अरे अमन, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता है, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ खुद भी हुआ है, उसी एग्जाम में हुआ है जिस एग्जाम में मैं क्वालिफाई किया हूं। चलो, आई थिंक सबका यहां तक नोट हो गया है। ओके, नाउ देखो एक बात और देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दैट मीन्स बॉन्ड बिटवीन सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाउ ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, कौन सा बॉन्ड होता है, बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, OH ग्रुप था ना इसके पास, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। नाउ ये जो हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड।